अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 66 में चंद बातें डिस्कस करेंगे। वीवर, जो पहला लफ्ज़ है, जो टर्म है, स्टेरिलिटी है। आपको पता है बांझपन कहलाता है। मतलब कि बच्चे की पैदाइश नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी। स्टेरिलिटी जो है ये ऐसी जो है प्रॉब्लम होती है जिसमें सिरे से कंसेप्शन नहीं होती। व्यूअर्स, कंसेप्शन को समझने के लिए ये मैं आपको इस तरह बता दूं कि जो मेल का स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, और फीमेल जो ओवम है, वो जब आफ्टर इंटरकोर्स जो स्पर्म है वो ओवम को पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर चला जाता है, तो फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है, कंसेप्शन हो जाती है, और हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई। ठीक है। यहाँ पर स्टेरिलिटी में सिरे से ये कंसेप्शन होती नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा तौर पर ये होता है कि जो स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा उसमें नुक्स हुआ करता है। ये मेल जो है स्टेरिलिटी भी कहलाती है, क्योंकि मेन अक्सर जो वजह है वो मेल होता है या उसकी स्पर्म की एब्नॉर्मलिटी होती है। इसको डिस्पर्मेटोजेनिक स्टेरिलिटी भी कहते हैं। डिस मीन्स के उसमें एबनॉर्मल जो है स्पर्म जो है वो पैदा होती है, उसकी वजह से जो है बांझपन हुआ करता है। ये एक परमानेंट, अक्सर मोस्टली परमानेंट स्टेरिलिटी होती है, क्योंकि उसकी वजह ही ऐसी है, और मेल जो है इसका अक्सर जिम्मेदार हुआ करता है। वैसे स्टेरिलिटी, ये ज़हन में रखें कि स्टेरिलिटी उस वक्त हम कंसिडर करेंगे, उसको लेबल करेंगे कि जब आफ्टर मैरिज 1 साल तक, मतलब कि इंटरकोर्स हो रहा हो, कोई भी कंट्रासेप्टिव यूज़ नहीं हो रहे हो, फिर भी 1 साल तक कंसेप्शन ना हो, बच्चे का जो मरहला है वो शुरू ना हो, प्रेगनेंसी ना हो 1 साल तक, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्टेरिलिटी है। इनफर्टिलिटी जो है ये भी वही प्रॉब्लम है, बच्चे का पैदाइश नहीं होता, इसमें बांझपन ही है। लेकिन अक्सर ये इसमें होता है व्यूवर्स के जो कंसेप्शन है, मतलब कि जो स्पर्म का ओवम के साथ मिलाप है वो हो जाता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ज़िंदा बच्चे की पैदाइश नहीं होती। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस आप इसमें नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक ही चीज़ है। ओके। यहाँ पर जो कंसेप्शन के बारे में बात की कि वही फर्टिलाइजेशन है, ओवम का और स्पर्म का मिलना है, जिसको प्रेगनेंसी बोलते हैं। जिस्टेशन का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ होता है। प्रेगनेंसी नॉर्मली वीवर्स यूट्रस ही में होती है, वहाँ पे ये स्पर्म और जो ओवम है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी एबनॉर्मली ये होता है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी जिसको बोलेंगे, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको बोलेंगे, कि यूट्रस से हट के किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में, जेनिटल ऑर्गन्स में ये जो कंसेप्शन है, ये फर्टिलाइजेशन है, उसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। इसमें अक्सर मोस्टली ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अक्सर ट्यूबल प्रेगनेंसी कहलाती है। मतलब जो ट्यूब्स है, फिलोपियन ट्यूब्स जो है, उसमें ये जो ग्रोथ है ये शुरू हो जाती है। इसके अलावा ओवरीज में ये हो सकती है, ओरियन प्रेगनेंसी हो सकती है। सर्विक्स जो यूट्रस से बाहर का हिस्सा है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वहाँ पर जो है ये ग्रोथ शुरू हो जाती है, जो कि एबनॉर्मल बात है, एक प्रॉब्लम है। एक और लफ्ज़ व्यूवर्स मैं आपको बता दूँ, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस प्रेगनेंसी। व्यूवर्स, जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस प्रेगनेंसी है, तो ये यूट्रस ही में ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभार यूँ होता है कि जो एक झिल्ली होती है फीटस के इर्द गिर्द, वो झिल्ली कट पट जाती है, वो टूट जाती है, और इनकी रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये जो फीटस है ये उस झिल्ली से बाहर निकलकर डायरेक्टली जो यूट्रस है उसके वाल तक पहुंच जाती है, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसको आप समझेंगे जब आप इसको बार बार देखेंगे, तो
कोई मसला नहीं होगा, सिंपल सी बातें हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।